आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3360 के पास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने ये सिचुएशन बताई थी कि अगर ये नीचे आता है तो यहाँ तकरीबन 57 तक का एरिया है। ये ब्रेक ना हुआ तो ये फर्स्ट टारगेट होगा इसका, और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ तो सीधा यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ से जो है वो तकरीबन कंफर्म है कि यहाँ से सेल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसने इस एरिया को ब्रेक किया। ये M5 का चार्ट है, मैं M15 का चार्ट लगाता हूँ इसको। यहाँ पर तकरीबन जो है वो पहले इस एरिया को इसने ब्रेक किया ये, और ब्रेक करने के बाद लेवल के बिल्कुल करीब तक गया, और करीब तक जाने के बाद इसने दोबारा जो है वो नीचे मूव किया। नीचे मूव जो है वो मैंने आपको 57 तक का एरिया बताया था, लेकिन ये इसने उस एरिया को ब्रेक करके 42 को टच नहीं किया, लेकिन तकरीबन 45 के पास आया, और यहाँ से दोबारा जो है वो सेम रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। वहाँ से हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था वो 3342 का था, और 3342 अगर ब्रेक होता है तो 3333 का एक ऐसा एरिया है जहाँ से स्टे हो सकता है, और अच्छा जो है वो बुलिश भी हो सकता है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इसी एरिया को इसने जो है वो तकरीबन जो है सपोर्ट ली, और तक ने यहाँ तक 3360 के आसपास 57 58 60 तक गया, और वहाँ से फिर दोबारा जो है वो नीचे आ गया। जैसा मैंने बताया था कि ये एरिया भी एक ऑलरेडी ब्रेक है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आके मार्केट रुक सकती है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ना इसका 3334 बनता है। इसके नीचे 1 2 3 4 और 5 बेरिश क्लोज एक साथ लगे हुए हैं, और अगर इससे ऊपर का जो लेवल था वो नीचे और ऊपर ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया है। ये इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, और यहीं से सीधा नीचे आ गया। अब देखना ये है कि यहाँ क्या पोजीशन बन सकती है। फिलहाल ये एरिया इंपॉर्टेंट है, एक दफा इसने कुछ स्टे दिखाया है, लेकिन M15 का जो है वो क्लोज लगा हुआ है इसके अंदर। अब दोबारा आके अगर इसी एरिया पे स्टे करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट यही होगा, और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 49 तक का एरिया हो सकता है। और यहाँ से यहाँ पर जो पोजीशन है इसके हिसाब से अगर हम नीचे की भी पोजीशन देखें तो ये है कि हो सकता है कि ये यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट हो जाए, और ये दो सपोर्ट एरियाज होंगी। एक ये भी हो सकता है, दूसरा ये कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर जो है वो ये चांसेस हो जाएंगे फिर काफ़ी हद तक इस तरह, क्योंकि ये M15 का ब्रेक क्लोज है, इसलिए फिर जो है वो यही लग रहा है कि या तो यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आए या फिर यहाँ से नीचे होके आए। ये इम्पोर्टेंट है 95, अगर ये दोबारा सपोर्ट बनी तो यहाँ से फिर बुलिश हो सकता है। इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये दोबारा ऊपर निकलता है यहाँ से, अब जैसे स्टे करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर कर जाता है तो फर्स्ट टारगेट यही है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर सेकंड जो है वो 49 वाला एरिया, यहाँ से तकरीबन जो है वो ये चांसेस होंगे। 3295 से 3290 वाला जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ। यहाँ पर फिलहाल यही नज़र आ रहा है इस तरह से, लेकिन इसको आपने फॉलो करना है क्योंकि ये नीचे और ऊपर ब्रेक है। अगर ये हो सकता है कि इसको फास्ट ब्रेक करके यहाँ तक भी चला जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं नहीं करनी है। कल का लेवल भी था ना जिस तरह, तो आप मार्केट ने अगर ब्रेक करना होगा तो सीधा सीधा आके ब्रेक कर देगा ऐसे ही। अब 15 मिनट वेट करोगे ना, 15 मिनट मिनट के अंदर भी पता चल जाएगा। जैसे ये M15 का है ना, एक अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ये इस तरह से सीधा आके ब्रेक कर देगा। अगर नहीं करना होगा, यहाँ से नहीं होगा, अगर ये नीचे ही स्टे करना है तो फिर आप खुद देखेंगे कि मार्केट जो है वो, अभी ये पोजीशन देखेंगे, ये वीक पोजीशन है। ये इस तरह से ये भी एक वीक पोजीशन है, अगर इस तरह से स्टे कर रहा है तो मतलब हो सकता है कि इसके बॉटम ब्रेक करे तो टॉप से रिजेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ से सीधा ब्रेक, सपोर्ट टेस्ट और फिर ऊपर।
इस तरह से। लेकिन अगर कोई प्रॉपर ये देख लें कितना स्टे कर रहा है नीचे, तो ये है कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे ना, 15 मिनट से आधा घंटा भी वेट करेंगे, तो ये लेवल्स के पास आके मार्केट यकीनन जो है ना अपनी पोजीशन बनाने के बाद मूव करती है। ऐसा नहीं है कि भाग के चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। तकरीबन जो है वो अपनी पोजीशन की बनती है उसकी, उसके बाद ही जो है वो कोई फास्ट मूव लगती है। अब यहाँ पर ब्रेक करना हो तो जैसे ये 15 मिनट भी अगर वेट करते हैं तो ये सीधे सीधा आया, इसको ब्रेक क्लोज कर दिया। तो मतलब यहाँ ये लग रहा है कि अगर ये भी हो सकता है कि सीधा ऊपर चला जाए, अगर नहीं जाता तो ये नीचे की सपोर्ट पे आके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऑब्वियस है, जाहिर है ऊपर वाला तो टच करना ही करना है। तो इस तरह की पोजीशन है फिलहाल। इस लेवल के बेस पे ये यहाँ तक तो जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर जाना बहुत काफी मुश्किल होगा। लेकिन मार्केट है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने फॉलो करना है। लेकिन ये है कि 32-95 वाला एरिया अच्छा है, ये अगर सपोर्ट मिलती है तो फिर अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। वो भी हो तकरीबन यही एरिया होगा यहाँ तक, यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में ये लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।